गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, दरे चाप सायक कटिबा था। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधिकारी, राग द्वेष उलक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय मारे, देहि राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताई न व्याप त्रिविध वसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण विधि के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान नावा, ते प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन बिरंचि शिव, सेव्य दुपद पल कंज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनऊ सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी सांबु गिरु जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय सरन तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभूषुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य थे साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब के ममता ताग बटोरी, मम पद बनई बांधि बरडोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी धागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं नान निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहोरे से कृत्यतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। जो साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं।
सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूठा, सकल कहें जय कृपा भरूता। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगात नामृत जानी। बंदम भुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जाकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनौ देव सराचर स्वामी, प्रणत पालुर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास नारही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं अस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं अस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कई राम तिलक ते सारा, सुबन बृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेऊ, दीनेऊ राज अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दस मात। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को बचते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम ने अपना बना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारणों से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, के विधि तरह चल दिगंबीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। जत तत् विनीति असि गाई, विनय करई सागर सन जाई। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए,
यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सूखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु, जलधि के उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी तब सेना बिना किसी प्रयास के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी की उपाय, करई देव जो होई सहाई, मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोखई सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊं मन धीरा, अस कई प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जबहि विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराहि, सरनागत परने, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ दशरथ अजिर बिहारी। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनकी स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखाने राम सुभाऊ, अति सप्रेम गभि सिर दुराऊ, रिपु रिपु के दूत कपिन जब जाने, सकल बांधि कपि पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनऊ सब बानर, अंग भंग करि पठवाऊ निश्चर, सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हसी तुरत छुड़ाए, रावण कर दी जऊँ ये पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। उससे हंसकर इन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना। हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो। कहो मुखागर मूड सन, मम संदेशु उदार, सीता दे मिलऊ नत, आवा कालु तुम्हार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया।
तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिह सिद्ध सानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपने कुशलाता। कुनि पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपने कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुन, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राजु लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य कैद करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयों मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। की भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसि नारी पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित बहुत ही चकित सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछें जैसे, मानहु कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक ते सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा है वैसा ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। अब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमई सुनिकाना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागी, राम समत दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जेहि पुर दयौं हत्यों सुत तोरा, सकिल कपिन महु त्यों बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय को मारा, उसका बल तो हम सब वानरों ने थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उसमें असंख्य हाथी का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दुबिध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। दधि मुख केरी निसठ सठ, जामवंत बल राशि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। द्वित मयंद नील नल अंकद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषट शट और जामवर, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि नहीं को नाना। राम कृपा तुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब वानर वन में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही नहीं सकता। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल है। वे तीनों लोकों की तृण के समान समझते हैं।
असमय श्रवण सुना दस कंदर, पदु 18 जू तप बंदर, नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीतई रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्य तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जय सब हाथा, आय सुपैन देहि रघुनाथा, सो कहीं सिंधु सहित जश ब्याला, पुरई नत बर उदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ भींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे। मर्धि गर्द मिल वही दस सीसा, ऐसे ही बचन कहें सब कीसा, कर जई तर जई सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत है लंका। और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकई संग्राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सब वानर भालू बहुत ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई, सकसर एक शोषी शत सागर, तब भ्रातहि पूछई नग नय नागर। श्री राम जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। सासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहसा दस सीसा, सो अति मति सहाय कृत कीसा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं, उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा। जब ऐसी बुद्धि है, तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूड मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बोधिता मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बालहट ठाना। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ लगी ताके, सुनी खल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका गाड़ी काड़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, बीसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ, इसे बचाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण इसे पढ़कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मनई रिझाई सठन जनि खालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, सरन बीचु अज ईस, की तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग, होय की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा अरे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा।
सुनत सभै मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जदपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई, उर अपराध न एकौ धरई। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथई दीजे, एत न कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन बेदेहि, चरण प्रहार कीन सठ तेहि। जानकी जी, श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। वह भी चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की श्राप भवानी, राशौ भयौ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासनु आनु, सोषई बारिधि बिसिक कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधई सम कामहि हरि कथा, उजर बीज वै फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसिक कराला, उठडी उतदी उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संधान किया, जिसके समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। काटई पैख पद कदली परई, कोटि जतन कौसी। विनय न मान खगेश सुनु, डाटई पवन नीच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप आया। काक विष्णु जी कहते हैं, यही गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं सब मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। सब सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जद धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी।
समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजई कह जस आई, सोते ही भांति लहे सुख लहे। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरे कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊं सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इससे मेरी बड़ाई नहीं है। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति, कै कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरई कपि कटुक, तात सो कहाँ उपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करेऊं बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि सुज सुलोक तिहुँ गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तट बासी, घतौ नाथ खल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतै हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही परवौ सुनावा, चरण पांदि पाथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनेउ सिंधु, श्री रघुपतहि ये मत भायउ। यह चरित कलिमल हर दतामसी, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संसय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस, गावहीं सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी ने यह उसकी सलाह मान सुनी, अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेश का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे।
इति श्री रामचरित मानसे सकल कली कलुष विध्वंसिने पंचमः सोपानः समाप्तः। जय सिया राम। जय सिया राम।